क्या बोलूँ। सो गाइस, आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मतलब एक ही कमेंट बार बार आ रहा है कि कार्तिक का है, कार्तिक का है। और मैंने सारे वीडियोस वगैरह क्यों डिलीट कर दिए। तो क्या बोलते हैं, 2-3 दिन पहले ही मुझे पता चला कि वो मेरे पे चीट कर रहा है। काफ़ी टाइम से ही कर रहा था। और मैं कभी भी मतलब फ़ोन चेक नहीं करती हूँ। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने उससे सिर्फ फ़ोन मांगा तो उस पर काफ़ी चैट थे जो मैंने पढ़े। मतलब बोला भी नहीं जा रहा। मतलब मुझे अभी काफ़ी कमेंट आए थे, अभी सुबह भी आया था कि रिलेशनशिप मजाक नहीं है ये वो, तो मैंने सोचा मैं क्लियर कर दूँ। तो कार्तिक और मैं काफ़ी टाइम से साथ में थे एंड मैं तो आंख बंद करके उस पर भरोसा करती थी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ को लेके मैं शक करूँ। काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम चल रहे थे मेरी लाइफ में, लाइक बहुत ज़्यादा शक करता था, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। इवन मैं अपने दोस्त लोग के साथ भी नहीं जा पाती थी। वर्षा लोग के साथ भी जाती थी तब भी मतलब बहुत शक करता था। जबकि मेरे पास मैंने कभी ऐसा किया नहीं एंड मेरा फ़ोन हमेशा उसके पास आईडी से लेके सब कुछ होता था, सब चेक करता था। मैं उस चीज़ को लेके भी ओके थी क्योंकि मैं बहुत प्यार करती थी। मैंने सोचा चल कोई नहीं, रिलेशनशिप में ऐसा होता है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव था और मतलब इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि उसके पास्ट को लेके पास्ट में भी कुछ हुआ था, तो उसके कारण में भी मुझे लगता था कि उसको इनसिक्योरिटी है। तो तो मैंने कभी भी मतलब ऐसे फ़ोन चेक नहीं किया उसका। तो हाल ही में मैंने उसे अपना फ़ोन दिया था, उसका फ़ोन ना ख़राब हो गया था। तो मुझे नहीं पता था फ़ोन में इतना भयंकर चीज़ होगा और काफ़ी टाइम से मुझे चीट कर रहा था वो, एक नहीं 1000 बार। और मतलब मेरे को इतने दिन से समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं अपने आप से भाग रही हूँ बस। मैंने उसकी फैमिली को भी बता दिया, फैमिली के थ्रू भी मैंने मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने अपना जो भी वीडियोस वगैरह था सब डिलीट कर दिया। आई नो पास्ट में वो धब्बा रह जाता है, बट फिर भी मेरी तरफ से मैं 100% थी उसके साथ। पर मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगा। काफ़ी कमेंट्स भी आते थे मुझे कि वो ठीक नहीं है, वो तुम्हें यूज़ करेगा। पर मुझे नहीं पता था इतना गंदा होगा मेरे साथ। पर बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने सोचा था मैं नहीं रोऊंगी, बट खुद आ जाता है क्योंकि बहुत चीज़ें पास्ट में जो साथ थे वो अच्छे चीज़ें वो सब ना फ्लैशबैक हो रहा है। बट कोई नहीं, लाइफ में ऐसा होता रहता है। मैंने फैमिली वगैरह सबको मिलाया, उसकी फैमिली से मिली मैंने। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे सब ख़त्म करना पड़ेगा। फ़ोन मेरे पास है, फ़ोन मैंने दिया नहीं है, प्रूफ मेरे पास सब कुछ है। मैं दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बात और बढ़े। बट अगर वो मेरे साथ कुछ करेगा तो मैं प्रूफ दिखा दूँगी। बट अपनी सेफ्टी के लिए मैंने सब कुछ रखा हुआ है। वैसे बोला भी नहीं जा रहा। मतलब मैंने उसके लिए बहुत किया। मतलब उसको देख के लगता नहीं था कि वो ऐसे चीट भी करेगा। जब मैंने सब कुछ देखा था, मैं मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ मैं कैसा फील हुआ था मुझे। फिर उसके बाद उसकी फैमिली भी आई थी। मतलब उस पर एक होता है ना गिल्ट, वो भी नहीं था। मैंने अपना इतना साल इन्वेस्ट किया उसके साथ। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या हुआ, कि मेरी शादी ना खुद रुक रही थी। मतलब हम शादी तक पहुंच गए थे, शादी हो जानी थी, अभी तक तो हो जाती। थैंक गॉड, मैं भगवान को ये बोलती हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई। शादी होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। पहले ही उसका जो भी नेचर है, जैसा भी है, वो पहले ही दिख गया मुझे। पता है बहुत लोग कमेंट करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे कुछ गंदा करेंगे,
पर मैं ये सब चीज़ से निकलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इस ट्रॉमा में घुस जाऊँ। बहुत चीज़ें आती है, जैसे कभी कभी लगता है मर जाऊँ ये वो, बट कोई नहीं, होता है, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ ठीक होने में। मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, बट मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी इमेज ख़राब करूँ, क्योंकि उसकी इमेज मैंने ऐसी दिखा रखी थी कि वो बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, सब कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, जैसा मुझे लगता था मैं आपको दिखाती थी। बट बीच में बहुत चीज़ें होती थी, जैसे मुझे शक करना, मुझे सब कुछ मतलब टॉर्चर करना। बट टॉर्चर वैसे नहीं, मतलब ऐसे कि यहाँ क्यों जाना, इधर नहीं जाना, दोस्तों के साथ क्यों जाना, कहीं भी मैं जाती हूँ वहाँ जाना, पीछे मतलब मैं कहीं भी जाती थी उसको पता चल जाता था। हाँ, पता नहीं कैसे हर चीज़ का फ़ोटो लेके मेरे को भेज देता था कि तू यहाँ है रोड में वगैरह, मेरे दोस्त लोग का। वो भी किसके साथ, वर्षा लोग के साथ, मेघा लोग के साथ। आपने भी देखा होगा मैं किसी लोग के साथ नहीं जाती, मेरे इतने मेल्स फ्रेंड्स भी नहीं हैं। अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये सारे मेरे लैक्मे वाले फ्रेंड्स हैं, जो कि यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो ये यहाँ आए हुए थे। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ना, मैं इन लोग के साथ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कार्तिक को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मैंने कार्तिक को इंट्रोड्यूस कराया उसी दिन, मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो पहले मेरा फ़ोन चेक कर रहा था, तो मैंने बोला जा जो करना है कर, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बट उस दिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे भगो पता नहीं, मुझे लगता है भगवान ने इशारा दिया होगा कि अलीशा तू फ़ोन देख इसका। मेरा मन नहीं मान रहा था, बट फिर भी अंदर से खुद आया, मैंने बोला, फ़ोन देखा। फ़ोन देखते ही मैं बता नहीं सकती उस पर क्या क्या था। एक बार चीट करना मैं सह लेती, बार 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 इतने सालों से चीट मेरे से सहा नहीं गया। बस मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। मैंने उसकी आईडी से भी, जो फ़ोन मेरे पास है उसमें से सब कुछ, अपना फ़ोटो वीडियो जो भी हमने डाले हुए थे सब डिलीट कर दिया है। और उसकी फ़ैमिली से भी बात कर लिया है। मैं ये वीडियो भी उसकी फ़ैमिली से पूछ के ही बना रही हूँ। मैंने उनको बोला था कि ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो बताना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मैं नहीं चाहती कि जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं अपना इमेज ख़राब करना नहीं चाहती। मेरे साइड से, मेरी फैमिली के साइड से हमेशा लॉयल थे। और मैं यही बोलूँगी कि इन फ्यूचर आप भी अगर किसी रिलेशन में होगे तो पूरा मतलब चेक करना। पहले मुझे लगता था फ़ोन क्यों चेक करना, क्या करना, इंसान इतना लॉयल है ये वो, पर नहीं गाइस, हमेशा चेक करना। और रिलेशनशिप में तभी आना जब आप पहले पूरा बैकग्राउंड चेक कर लोगे। मैंने आँख बंद करके भरोसा किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं खुश भी हूँ कि मेरी लाइफ बच गई। अगर शादी हो जाती तो मैं बर्बाद ही हो जाती, ना मैं अपनी फैमिली को कुछ बोल पाती ना उसकी फैमिली को, क्योंकि शादी के बाद फैमिली कनेक्ट हो जाते। और ये नहीं है कि एक दो जाने का लाइफ ख़राब हो रहा है, सबका ख़राब हो जाता। 2-3 दिन से बस भाग ही रही हूँ कि दिमाग से चला जाए, बट जा नहीं रहा। एक होता देखना, मुझे देख के भी विश्वास नहीं हुआ, जब उसने अपने मुंह से बोला तब जाके मुझे थोड़ा, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। यकीन करना भी चाहती हूँ, यकीन हो भी नहीं रहा, पर उसने बोला, फैमिली के सामने, सबके सामने बोला। मैं अपनी लाइफ अच्छे से कंटिन्यू करना चाहती हूँ, डेली व्लॉग करना चाहती हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ अपने लिए, पर ठीक नहीं हो रहा है। रोना भी नहीं चाहती, फिर भी साला आंसू क्यों आ रहे हैं, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत दिन से डिस्टर्ब हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। मेरे दोस्त लोग मुझे इतना सपोर्ट करते थे, कार्तिक अच्छा है, आज
वो लोग के सामने भी नज़र दिखाने में भी मुझे शर्म आ रही है, अपने माँ बाप के सामने भी शर्म आ रही है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी बस मैं यही बोलूँगी कि मुझे उसके नाम से कोई भी कमेंट मत करना प्लीज़। वो मतलब वो मैं उसका नाम से भी मुझे घिन आने लगी है। मुझे सब कुछ याद आता है, फिर सोचती हूँ कि नहीं कोई नहीं, 4 साल ही बर्बाद हुए, ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं हुई। मैं दोस्त लोग बहुत समझा रहे हैं मुझे, अकेले होती हूँ तो ऐसा लगता है डिप्रेशन हो जाएगा, सोच सोच के मेरा सर सब कुछ दुख रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। सोचा नहीं था ये दिन आएगा कभी, और ऐसे आएगा। अगर मैं फ़ोन नहीं चेक करती तो ऐसे ही चलता रहता, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। मुझे भगवान ने एक चांस दिया है, मुझे उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अपनी फैमिली भाई मम्मी लोग को सपोर्ट करना है। काफ़ी लोग बोलेंगे, पता है, बोलने वाले लोग रुकेंगे थोड़ी, बोलेंगे, बट मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे उसका फ़ोन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसमें मेरी आईडी वगैरह सब कुछ है। मैं नहीं चाहती मेरा कोई चीज़ मिसयूज़ करे वो, और फ़ोन मेरा ही था, सिम उसका था, तो मेरे काफ़ी चीज़ें उसके नंबर से कनेक्टेड है, तो इसलिए मैंने लिया। और मुझे थोड़ा डर भी है इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ ना हो जाए बोल के, भले ही ऐसा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी एक डर होता है, वो हो रहा है। चीटिंग वर्ड भी बहुत छोटा है इतने साल से, और मुझे ना पता नहीं क्यों अंदर से वाइब आ रही थी कि अलीशा कुछ गलत है, कुछ गलत है। या तो इतने सालों से वो चीट करते आ रहा था, मैं देख नहीं पाई, तो भगवान ने मेरी आंखें खोल दी कि नहीं अलीशा, देखना है। खुश हूँ, खुश होने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एकदम से मैं ठीक नहीं हो सकती, प्रॉब्लम्स तो होगा, बट मैं ये ठीक शुक्रिया करती हूँ कि जो भी है ठीक है। ब्लॉगिंग में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी इतने दिनों से, कमेंट आ रहे थे कि आप व्लॉग नहीं डाल रहे, लेट डाल रहे, ये वो। मैं डालना भी नहीं चाह रही थी, मेरे दोस्त लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि डालो डालो, अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रही है, अपनी लाइफ जैसे है तेरी कर, ग्रोथ कर, आगे बढ़। वर्षा मेगा लोग ने भी बहुत समझाया, वो तो पहले से समझाते आते थे, मैं ही नहीं सुनती थी, मैं पागल हूँ ना। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, मैं तब भी नहीं मानती थी, घर वालों से सब कुछ लड़ती थी उसके लिए। अभी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि गलत किया मैंने। बस ये मेरा लास्ट था जो मैं आज कार्तिक के बारे में व्लॉग डाल रही हूँ। मैंने परमिशन भी लिया था, मैं व्लॉग डालूँगी बोल के, मैं ऐसे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग को बताना ज़रूरी था। और आप लोग काफ़ी कमेंट करते थे कि मैं बहुत चिढ़ती हूँ, मतलब रिलेशनशिप में कभी स्टेटस हटाना, कभी ये वो, तो वो मुझे ना काफ़ी, मतलब हद तक बोलते हैं ना, परेशान कर देता था। मैं मरुस्थल लोग के साथ जाना, इधर जाना, फ़ोन पे फ़ोन, ये, और मैं कहीं भी जाती थी वो मेरे साथ प्रेजेंट रहता था। मैं सोचती थी कि यार, एक तरफ से ये भी सोचती थी कि अबे यार ये इतना लॉयल है, मैं इसके साथ बुरा तो नहीं करूँगी, और जबकि मैंने अपनी सारी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया है, सब कुछ किया है, तो मैं क्यों गलत करूँगी। हमारी बहस भी होती थी
मैं उस समय से ही बोलती थी कि देख, अगर मैं गलत होती ना मैं तुझे वीडियो में दिखाती, ना मैं इतना ओपन करती, ना अपनी फैमिली को बताती, ना अपने दोस्तों से मिलाती। मैं लॉयल हूँ तभी मैंने ये सब किया। 1-2 दिन तक सही रहता था, हाँ, 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 फिर अगले दिन से वही स्टार्ट हो जाता था। मतलब इतना तुम शक कर रहे हो किसी पे और तुम खुद ही वो काम कर रहे हो कि दूसरों की लाइफ ख़राब कर दी, मेरी मेरी फैमिली सबकी। या अगर यही सब था तो पहले बता देता, अभी बताया भी नहीं। मैंने खुद ढूँढा, मुझे खुद अपने आप खुल के आया गाइस। मतलब मैंने उसका फ़ोन जैसे ही पकड़ा ना, वो चैटें जो थी वो जो भी था उसमें वो खुद ही खुला। ना मैंने सर्च किया ना कुछ किया। मैं काली माता पे बहुत भरोसा करती हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ खुद दिखा दिया। इतना सब होने के बाद एक गिल्ट नहीं था उस बंदे के फेस में। उसकी फैमिली मेरे से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वो बंदे मतलब उस पे एक शर्म नहीं था कि मैं सॉरी बोल दूँ। सॉरी भी मेरे दोस्त लोग जब बोलने लगे कि अबे भाई सॉरी तो बोल सकता है, तब जाकर उससे सॉरी बोला। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे ज़िंदगी में कभी वापस ना आए। मैं उसे देख और मुझे उसके नाम से भी घिन आने लगी है। और प्लीज़ मुझे अब कार्तिक के नाम से प्लीज़ कमेंट मत करना। मैं उसने जो किया ना वो खुद ही मेरे सामने अब नहीं आएगा, ना मेरी फैमिली के सामने, ना मेरे दोस्तों के सामने। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे कमेंट मत करना। और जो भी था यहीं पे ख़त्म हो गया है हम लोग का सब कुछ। ख़त्म काफ़ी 2-3 दिन पहले ही कर दिया था मैंने उसकी फैमिली के साथ आके। अंकल ने फ़ोन किया था, अंकल आए थे मिलने, हमने बात वगैरह करी सब कुछ। मैंने उनको ये बोला कि मुझे थोड़ा डर है अपनी सेफ्टी को लेके, तो उन्होंने उसके लिए भी पूरा काम कर दिया है। तो बस प्रूफ़ मेरे पास है, मैंने रखा है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वैसे मैं कहीं नहीं किसी को प्रूफ़ दिखाऊँगी, बट इन फ्यूचर अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं अपना प्रूफ़ यूज़ कर सकती हूँ। बाकी बस मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, और कुछ नहीं है बोलने के लिए मेरे पास अब।